तो कैसे हो मेरे पढ़ाकू? ठीक, बढ़िया। लास्ट टाइम क्या पढ़े थे हम? एरर्स इन मेजरमेंट के बारे में, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कौन सी एरर पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब हमने इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के लिए तो एरर फाइंड करना सीख लिया, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर। बट व्हेन वी आर परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और क्वोशंट, एट द टाइम एरर विल प्रोपागेट इन फाइनल रिजल्ट। मतलब जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, क्वोशंट लिया जाएगा, तो क्या होगा? फाइनल रिजल्ट में वो एरर प्रोपागेट कर जाएगी, फाइनल रिजल्ट में हमें वो एरर दिखेगी। तो जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं तो इन ऑपरेशन की वजह से जो फिजिकल इंडिविजुअल मेजरमेंट में जो एरर रहती है वो फाइनल रिजल्ट में भी दिखती है। वही एरर प्रोपागेट हो जाती है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी की एरर फाइनल रिजल्ट में प्रोपागेट कर जाती है। तो कैसे होता है? फाइनल रिजल्ट में क्या एरर मिलेगी? आइए देखते हैं। एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस। पहले हम देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में क्या एरर मिलेगी। फर्स्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। लेट मी टेक टू फिजिकल क्वांटिटीज A and B. These are the two physical quantities A and B, and we want to find Z, that is the addition of these two physical quantities. तो Z that is final result, A और B का एडिशन करके हमें जो मिलेगा वो फाइनल रिजल्ट क्या है? Z. So these are the two physical quantities which are added, and if I write measured value of A and measured value of B, measured value of A and measured value of B, then this A can be represented as, measured value कैसे लिखी जाएगी? measured value that is A plus or minus delta A and B प्लस और माइनस डेल्टा B। A के लिए क्या लिखेंगे? A प्लस और माइनस डेल्टा है, और B के लिए क्या लिखेंगे? B प्लस और माइनस डेल्टा B। याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे मेजर्ड वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर। याद है? A प्लस और माइनस डेल्टा A, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एरर। तो डेल्टा ए क्या है? एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। व्हाट इज डेल्टा बी? एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। अगर ए में एरर है, बी में एरर है, तो वो प्रोपागेट करके जेड में मिल जाएगी। अगर ए में एरर है, बी में एरर है, तो फाइनल रिजल्ट में एरर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एडिशन। तो अगर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड किया जा रहा है और उसमें कुछ एरर है तो वो प्रोपागेट कर जाएगी फाइनल रिजल्ट में। कितना होगा फाइनल एरर? सो दिस कैन बी रिटन एज Z इज इक्वल टू A प्लस B। देयरफॉर वी कैन राइट मेजर्ड वैल्यू ऑफ Z दैट इज Z प्लस और माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस और माइनस डेल्टा B। क्या ठीक? मेजर्ड वैल्यू ऑफ A दैट इज A प्लस और माइनस डेल्टा A, मेजर्ड वैल्यू ऑफ B दैट इज B प्लस और माइनस डेल्टा B, एंड फाइनल रिजल्ट दैट इज Z प्लस और माइनस डेल्टा Z। हियर दिस कैन बी रिटन एज A प्लस B। सो A प्लस B, A प्लस B प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, प्लस और माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, एंड दैट इज नथिंग बट Z प्लस और माइनस डेल्टा Z। Z प्लस और माइनस डेल्टा Z
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मुझे बताओ जेड क्या है? ए प्लस बी, हियर ऑल्सो ए प्लस बी, जेड एंड ए प्लस बी विल गेट कैंसल, सो व्हाट विल रिमेन? देयरफॉर प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, करेक्ट? देयरफॉर डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। So error in final result is nothing but addition of error in individual measurement. Error in final result is the addition of error in individual physical quantity. चलो ये किसकी बात हो गई? एरर ऑफ अ सम। अगर डिफरेंस लिया जाए तो क्या मिलनी चाहिए? एरर क्या मिलनी चाहिए? डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। क्या मिलनी चाहिए? डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ऐसा ही सोच रहे हो? क्या बात है, देखते हैं क्या मिलता है। चल, अगर z इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह अगर इनका एडिशन लेने की जगह क्या ले लूँ मैं? सब्ट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्या ठीक? बट इंडिविजुअल मेजरमेंट कैन बी रिटन एज a प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड b प्लस और माइनस डेल्टा बी। measured value can be written as a plus or minus delta a and b plus or minus delta b। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा? a प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा b। यस और क्या ठीक? तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है? a माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b, a माइनस b प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। Therefore, z plus or minus delta z is equal to this, z is equal to a minus b, and z plus or minus delta z is equal to this. What is this? A minus b, and what is this? Z, but z is equal to a minus b. So z and a minus b will get cancelled. So easily we can write maximum error is equal to डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैक्सिमम एरर इन द फाइनल रिजल्ट दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो वेदर वी आर टेकिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन एट द टाइम एरर इन फाइनल रिजल्ट, मैक्सिमम एरर इन फाइनल रिजल्ट दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो व्हाट इज द रूल फॉर एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस? याद रखें, when two quantities are added or subtracted, when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities। क्या बोल रहे हैं? when two quantities are added or subtracted, the absolute error in final result is the sum of the absolute error in the individual quantities A and B। Once again I am repeating the rule for error of a sum or a difference. When two quantities are added or subtracted, at the time the absolute error in the final result is the sum of error in individual physical quantities। याद रहेगा? एकदम क्लियर है? तो चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, अगर फाइनल क्वांटिटी में, फाइनल रिजल्ट में अगर एरर फाइंड करनी है तो दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी का क्या कर दो? एडिशन। क्या ठीक? समझ में आया? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी एरर का क्या कर दो? एडिशन। चाहे क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन, सम ले रहे हैं या डिफरेंस ले रहे हैं, तो एरर में तो क्या लेना है? एडिशन। बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर हमें कितनी मिलेगी? राइट? ओके, क्या समझ में आ गया? बिल्कुल नहीं आया है तो एक एग्जांपल करवा रहा हूँ जिससे आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देख। एग्जाम्पल 2.8, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज measured by a thermometer are
टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर. हाउ मेनी बॉडीज आर गिवन? 2. टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस एरर, तो ये क्या हो गया? एरर. एंड T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस दैट इज एरर. कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर इन. क्या फाइंड करने को बोला? टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है. टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. T2 माइनस T1. यस और नो? T2 माइनस T1 करें तो क्या बनेगा? 50 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. क्या ठीक? दिस माइनस दिस, टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो Z इज इक्वल टू A माइनस B. जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो वैल्यू फाइंड की है टेम्परेचर की, उसका तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन. तो 50 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज, error in final result is the sum of error in individual quantity. So error in final result is 0.5 plus 0.5 डिग्री सेल्सियस. यस और नो? अरे यार हाँ ना बोल. 50 माइनस 20 टेम्परेचर का तो डिफरेंस फाइंड करना है. ठीक, 50 प्लस 20 कर देगा तो टेम्परेचर का एडिशन हो जाएगा, डिफरेंस तो मिलने वाला नहीं है. हमें टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या मिलेगा? 50 माइनस 20. बट एरर दैट इज 0.5 प्लस 0.5, मैक्सिमम एरर 0.5 प्लस 0.5. अगर 0.5 माइनस 0.5 कर देगा तो एरर 0, कोई एरर ही नहीं. अगर पहले मेजरमेंट में एरर है, दूसरे में एरर है, तो फाइनल में एरर तो आएगी कि नहीं? अरे यार नहीं आया. आया कि नहीं आया? ध्यान से देख. टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर क्या है? 50 एंड 20. 50 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस, इन दोनों का तो क्या होगा? एडिशन, क्योंकि ये दोनों क्या है? एरर. तो फाइनल रिजल्ट में एरर बढ़ गई. इसमें 0.5 है, इसमें 0.5 है, तो इसमें क्या आएगी? 0.5 प्लस 0.5. 50 माइनस 20 30 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.5 प्लस 0.5 1 डिग्री सेल्सियस. दिस इज T2 माइनस T1. क्या समझ में आया? बिल्कुल परफेक्ट. तो क्या अब एरर ऑफ सम और डिफरेंस क्लियर है? क्या थियरी क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट. अब आ जाते हैं एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और क्वोशंट. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट. आइए देखते हैं उसके क्या रूल्स है और कैसे उसमें एरर फाइंड करनी है. नेक्स्ट दैट इज एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट. क्या होगा इसमें? प्रोडक्ट लिया जाए अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का, या उसका क्वोशंट लिया जाए, तो फाइनल एरर क्या मिलेगी? फर्स्ट लेट मी टेक Z इज इक्वल टू product of two physical quantities A and B. So Z is equal to A into B, where A that is first physical quantity, B that is second physical quantity. Product of two physical quantity. Measured value of A that is A plus or minus delta A. Measured value of B that is B plus or minus delta B. ए में जो एरर रहेगी वो डेल्टा है, बी में जो एरर रहेगी डेल्टा बी. तो मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखी जाती है? ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी. ये हमें क्या मिलेगा? जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड.
क्या ठीक? अगर पहले में एरर है, सेकंड में एरर है, तो वो प्रोपागेट करके फाइनल रिजल्ट में आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट की एरर क्या बन गई? डेल्टा जेड। क्या ठीक? ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू बी दैट इज ए बी, ए इंटू डेल्टा बी दैट इज प्लस और माइनस ए डेल्टा बी, b into delta a that is plus or minus b delta a plus or minus delta a into delta b। क्या ठीक? a b, a into delta b, b into delta a, delta a into delta b। Therefore, z plus or minus delta z is equal to ab plus or minus a delta b plus or minus b delta a plus or minus delta a into delta b. What is z? That is ab. Z that is ab. So this we can cancel. Z and ab we can cancel. Correct? Therefore we can write plus or minus delta z is equal to plus or minus a delta b plus or minus b delta a plus or minus delta a into delta b. If we divide both the sides by z, तो यहाँ पे z से डिवाइड करूँ क्या बन जाएगा? डेल्टा z बाई z। यहाँ पे z से डिवाइड करूँ, z तो क्या है? ab। So divide LHS by Z and RHS by AB। चलो डिवाइड कर देते हैं, तो क्या लिखा जाएगा? प्लस और माइनस डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू प्लस और माइनस A डेल्टा B बाय AB प्लस और माइनस b डेल्टा a बाय ए बी प्लस और माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b बाय ए बी। क्या ठीक? सो दिस कैन बी रिटन एज a will get cancel, b will cancel out. So here what will remain? Delta b by b. Here what will remain? Delta a by a. And this can be written as plus or minus delta z by z is equal to plus or minus delta a by a plus or minus delta b by b plus or minus delta a by a into delta b by b. Delta a that is error in measurement of a, delta b that is error in measurement of b. These values of errors delta a and delta b will be very small. याद हो तो किसी भी एग्जाम्पल में जाते हैं तो एरर कितनी होती है? बहुत छोटी सी। तो डेल्टा ए डेल्टा बी की वैल्यू बहुत छोटी सी होती है, और अगर छोटी सी वैल्यू का अगर मल्टीप्लिकेशन लिया जाए, प्रोडक्ट लिया जाए, तो वो और भी कम हो जाएगा। मान लो कि ये क्या है? 0.1 बाय 10, ये क्या है? 10। तो 0.1 बाय 10 क्या होगा? 0.01। मान लो यहाँ पे क्या मिला है? 0.2 बाय 10, तो क्या हो जाएगा? 0.02। 0.02 इंटू 0.01, that will be very small value. So we can neglect this term delta a by a and delta b by b, because the value of delta a by a and delta b by b will be very small, that will be negligible. Therefore we don't have to consider delta a by a and delta b by b in error of a product or a quotient. मतलब इस टर्म को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, because this product is very small. Therefore we can write relative error delta z by z is equal to delta a by a plus delta b by
B. Maximum relative error. If you take plus or minus common, delta Z by Z is equal to delta A by A plus delta B by B. Whenever we are finding error of a product, at that time we will get relative error. When we are finding error of a sum or difference, at that time we get absolute error. तो जब भी प्रोडक्ट और क्वोशंट फाइंड करेंगे तब क्या करना है, रिलेटिव एरर फाइंड करनी है. और जब हम सम और डिफरेंस में एरर फाइंड करेंगे तब क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर. सो एरर ऑफ अ प्रोडक्ट इज डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी व्हेन जेड इज इक्वल टू ए बी. तो इसका रूल क्या बनेगा, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड the relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers. When two quantities are multiplied, at the time the relative error in the result is relative error delta z by z. सिर्फ डेल्टा z तो क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर. एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, that is relative error. So relative error in the final result is the sum of the relative errors in the multipliers. जैसे हमको error of a product मिला, same way we will get error of a quotient. same way. मान लो कि यहाँ पे z की लिए ऐसा लिखा होता, z इज इक्वल टू a बाई बी, z इज इक्वल टू a बाई बी. Then also we will get relative error delta z by z is equal to delta a by a plus delta b by b. मतलब अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो भी रिलेटिव एरर क्या मिलेगी, सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ मल्टीप्लायर्स. हियर ऑल्सो रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट. इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी की जो रिलेटिव एरर है उनका सम कर दो, वो क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द रूल फॉर एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट. ध्यान से सुनो, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स. सो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. मान लो कि जेड इज इक्वल टू ए बाई बी दिया हुआ है, देन ऑल्सो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी. अगर क्वोशंट फाइंड किया जाएगा तो एरर यही मिलने वाली है, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई प्लस डेल्टा बी बाई बी. पर उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों में सेम आएगा. जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम आया था, वैसे ही प्रोडक्ट और क्वोशंट के लिए सेम आने वाला है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें मिली थी एब्सोल्यूट एरर, प्रोडक्ट और क्वोशंट में क्या मिलेगी, रिलेटिव एरर. आइए इसके रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. एग्जांपल 2.9. द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाय I. क्या ये फॉर्मूला पढ़े हो, R इज इक्वल टू V बाय I? नहीं पढ़े. V इज इक्वल टू IR पढ़े होगे, V इज इक्वल टू IR. यस और नो, इन स्टैंडर्ड 10 यू हैव स्टडीड. कौन सा लो था, ओहम्स लॉ. द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाय I वेयर V इज इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट. V पोटेंशियल डिफरेंस 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट, एंड I दैट इज इलेक्ट्रिक करंट 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर. फाइंड द परसेंटेज एरर इन R. क्या चाहिए, परसेंटेज एरर. R इज इक्वल टू V बाय I. एरर ऑफ अ क्वोशंट वी हैव टू फाइंड, ये वाला रूल लगेगा. और फाइंड करने को क्या बोला है, परसेंटेज एरर. यहाँ पे हमने क्या फाइंड की, रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर. याद है ना रूल, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर. आइए देखते हैं कैसे करना है सॉल्व. R इज इक्वल टू V बाय I. Here we have to apply the rule for error of a quotient.
याद कर क्या रूल है, एरर इन फाइनल रिजल्ट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या बनेगा, डेल्टा आर बाय आर इज द सम ऑफ relative errors in the multipliers. Here sum of relative errors in the individual measurement. relative error क्या होगी, v की डेल्टा v बाई v प्लस डेल्टा i बाई i। we are interested in delta r by r. what is the value of delta v? मुझे बताओ डेल्टा v क्या बने, दिस वन, ये बनेगा डेल्टा v, ये बनेगा डेल्टा आई, ये बनेगा v, ये बनेगा i, राइट। बिकॉज इंडिविजुअल मेजरमेंट कैन बी रिटन एज v प्लस और माइनस डेल्टा v। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, a प्लस और माइनस डेल्टा है, a को क्या लिखा था, a प्लस और माइनस डेल्टा है, तो v को कैसे लिखेंगे, v प्लस और माइनस डेल्टा v। i को कैसे लिखेंगे, i प्लस और माइनस डेल्टा i। व्हाट इज डेल्टा v, 5। व्हाट इज v, 100 प्लस व्हाट इज डेल्टा i, 0.2। व्हाट इज i, 10। 5 by 100 0.05, 0.2 by 10 that is 0.02, so this will be nothing but 0.07, that is delta r by r. This is relative error of resistance R. But what they are asking, find the percentage error in R. परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर बाय 100, सो डेल्टा आर बाय आर इन परसेंटेज इज नथिंग बट 0.07 इंटू 100%, that is nothing but 7%. so percentage error in R is 7%. क्या पता चला, एकदम क्लियर। इतना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो हम 4th 5th में भी नहीं पढ़े थे, नहीं, जितना स्टैंडर्ड 11 में पढ़ रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़े, एरर डिवीजन एरर में पढ़े, राइट। सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी हमने रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड 11 में ये सारी चीज़ों को ध्यान में लिया जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे लेना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब तक तो हम कैलकुलेटर को हाथ लगा के सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते थे और जो आंसर आता था फटाफट लिख लेते थे। अब तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना होता है, एरर के रूल, रिलेटिव एरर को ध्यान में रखना है, एब्सोल्यूट एरर को ध्यान में रखना है। क्या समझ में आया, एकदम क्लियर, परफेक्ट, बढ़िया, ओके। क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पता चल गया, एरर इन प्रोडक्ट और अ क्वोशंट, क्लियर, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वोशंट, एरर of a sum or difference, clear, very good. We will solve some more examples and numericals related to it, but that we will solve next time. I am stopping here, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।